साथियों नमस्कार। मैं प्रवीण सर आपका एक बार फिर से हिंदी की क्लास में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की जो क्लास है हिंदी साहित्य का इतिहास, यूपी टीएसटी पीएचडी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्न यही से आएंगे। तो लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर यह क्लास आपकी होगी और यह महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास होगी। आप जरा इसको देखिएगा और यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 2 से 4 क्वेश्चन फंस जाएगा। तो चलिए देर न करते भैया स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग आज चलते हैं पहले प्रश्न पर। दिया है, कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले पहले इतिहास का नाम है। शिव सिंह सरोज इतिहासकार होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे इतिहास ही होगा, क्षमा चाहेंगे, इतिहास ही होगा। ठीक है, करा कि कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाली इतिहास, इतिहास का मतलब वो कौन सा ग्रंथ था या कौन सी बुक थी, ठीक है, जिसमें काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें दिया है कि शिव सिंह सरोज, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का इतिहास, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो देखिए ये आपके साहित्यिक इतिहास से है, हिंदी साहित्य से, और यहां से एग्जाम में एक प्रश्न आपको पूछेगा। तो आप कहीं से भी तैयारी कर लीजिएगा, हालांकि मैंने क्लास डाल रखी है, उसको पीछे जाके जरूर देख लीजिएगा। और इसका सही उत्तर क्या होगा? तो हिंदी साहित्य का इतिहास होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो हिंदी साहित्य का इतिहास होगा। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास होगा। ठीक है, जिसमें काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता दी गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। दिया है, निम्नलिखित में किसने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया है? तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार रिपीटेड है। तो एक बार इसको जरूर समझ लीजिएगा कि इसमें निम्नलिखित में किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया है। ठीक, तो राइट सवाल आपका जवाब क्या होगा? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। मतलब डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को भी रेखांकित हिंदी में किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, करा कि किस साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये ध्यान रखिएगा, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से प्रश्न आपको आया हुआ है। ठीक ना, और जब यहां से प्रश्न आया है और बीजक के रूप में कहा है, तो सही इसका जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, हिंदी पुस्तक साहित्य। ठीक है, हिंदी पुस्तक साहित्य, माता प्रसाद गुप्त। तो ये माता प्रसाद गुप्त का हिंदी पुस्तक साहित्य है, इसको क्या कहा गया है? तो बीजक के नाम से जाना गया है, बीजक कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। चलिए, करा कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों और उनके लेखकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? भैया आपको पूरे एग्जाम जब दीजिएगा हिंदी का, तो उसमें आपको एक नहीं वाला शब्द वाला आपको प्रश्न आएगा। ठीक है, एक प्रश्न नहीं शब्द का आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि सही जवाब इसका कैसे देना है। तो इसमें खोज लेना, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नागेंद्र ने दिया है। हिंदी काव्य संग्रह पंडित महेश शुक्ल का है। और हिंदी भाषा एवं साहित्य बाबू श्याम सुंदर दास का है। लेकिन करा हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी गलत है। यही गलत है और यही उत्तर इसका होगा। ठीक है, यही सही नहीं है। ठीक ना, अभी हमने जाना है कौन था, तो ये बताया है अभी, हजारी प्रसाद द्विवेदी गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार माना गया है। गाशा दत्ताशी, शिव सिंह सेंगर, जार्ज ग्रिएशन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब होगा जार्ज ग्रिएशन के साहित्य में माना है। और जार्ज करा कि प्रथम वृत्त संग्रहकार माना गया है। तो किसको माना गया है? जार्ज ग्रिएशन को माना गया है। दोस्तों समय कम है और हमको तेज गति से इसको सॉल्व कराना है, जिससे कि कम समय में आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चनों को पा सके। करा हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का सर्वप्रमुख प्रमुख आधार क्या रहा? काव्यगत जनजीवन, प्रवृत्ति विशेष का प्रेरणा स्रोत, ग्रंथों की संख्या, कवियों की संख्या। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो प्रवृत्ति विशेष प्रेरणा स्रोत था। मतलब जितने भी साहित्य लिखे गए, सामाजिक मुद्दों पर लिखे गए, राष्ट्रीय चेतना पर लिखे गए, प्रकृति पर लिखे गए, स्त्रियों पर लिखे गए और किसान, मतलब देश की जो समस्या है उस पर लेकर व्यंग्यात्मक, उसके बाद काव्यगत, प्रकृति का चित्रण दिखाते हुए
ये सारी समस्याएं सभी साहित्यकारों ने उठाया है। और यहाँ पे कह रहा है कि प्रवृत्ति विशेष का प्रेरणा स्रोत, मतलब जो भी समस्याएं थी गांव समाज की, उसको अपने साहित्य के माध्यम से जितने भी साहित्यकार हुए उसको उठाने का प्रयास किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, करा हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की परंपरा में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर। तो इसका सही जवाब होगा भैया शिव सिंह, सॉरी जॉर्ज ग्रियर्सन होगा। क्या होगा? जॉर्ज ग्रियर्सन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। करा कि मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है। ठीक है, अज्ञात काल का उल्लेख है इसमें। करा कि चंद पूर्व हिंदी का विवरण, करा रीतिकालीन कवियों का विवरण, करा उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है, उन रचनाओं का विवरण है जिनकी रचनाकारों का पता नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित ज्ञात समय निश्चित ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अज्ञात काल जो मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए वीरगाथा काल नाम के विरुद्ध विरुद्ध सर्व प्रमुख आपत्ति है। क्या आपत्ति भैया? उनमें कुछ अप्राप्य और कुछ परिवर्तित काल की रचनाएं हैं, उनमें श्रृंगार रस भी है। जिन ग्रंथों के आधार पर यह नामकरण किया गया है उनमें धार्मिकता का प्राधान्य है, उनमें हठयोग की प्रधानता है। तो देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आए तो जब आप विस्तार से पढ़े रहेंगे तभी सही जवाब दे सकते हैं। उनमें कुछ अप्राप्य और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं, इसलिए सर्वप्रमुख इसका विरोध की आपत्ति है। चलिए नेक्स्ट है करा कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक एवं मध्यकाल के अंतर्गत किस प्रकार के काव्यों की रचनाओं को स्वीकार किया? धर्माश्रित काव्य, लोकाश्रित काव्य, राजश्रित काव्य, ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सभीयों ने किया है। ठीक है, ये सभीयों ने किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न करा आदिकाल के नामकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा भैया ये आदिकाल से संबंधित है और कौन सुमेलित नहीं है। करा कि आरंभिक काल मिश्र बंधु, सिद्ध सामंत युग राहुल शंकरत्यान, चारण काल आचार्य शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें कौन सुमेलित नहीं है यह पूछा है, तो चारण काल आचार्य शुक्ल होगा, यह सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। चलिए कह रहा है कि आदिकाल की सर्वमान्य सीमा अवधि मानी गई है। ठीक है, क्या मानी गई है भैया? तो ध्यान रखिएगा 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रकार का प्रश्न आपको टीजीटी में आने वाला है, नोट कर लीजिए इस बात को। चलिए कह रहा है कि इतिहास दर्शन का संबंध न तो अपने आप में अतीत से होता है, न ही अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? कालिंगवुड, हिगल, विको, मार्क्स। तो सही इसका जवाब क्या होगा भैया? तो कालिंगवुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कालिंगवुड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है करा कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्त वृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। देखिए ये इस तरह के आपको प्रश्न आएंगे भैया, और ये ध्यान रखिएगा कि एक प्रश्न आपको जरूर यहां से आ जाएगा। ठीक है, सुमेलित में क्या है भैया? तो आपका ए का 1 हो जाएगा। ठीक है, और आदिकाल 2 का 2 हो जाएगा, और आरंभिक काल मिश्र बंधु हो जाएगा, और सिद्ध सामंत काल। ठीक है, तो आपका डी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से ये आपका सुमेलित में क्या हो गया भैया? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ही सही होगा। क्या सही होगा? ए ही सही होगा। 1 2 3 4 ये सही है आपका। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। करा कि सुमेलित कीजिए। देखिए फिर सुमेलित वाला है, तो आपको बताना चाहेंगे कि इसका कूट भाषा है, और कूट भाषा में इसके सुमेलित के प्रश्न जरूर आएंगे। तो ध्यान रखिएगा ए का क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, ए क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा था? तो बच्चन सिंह ने लिखा था। किसने लिखा था? तो बच्चन सिंह ने। और पूरे एग्जाम में ध्यान रखिएगा आपको कूट वाला मिलाने वाला प्रश्न आएगा। ठीक है,
इसलिए मैंने पहले से आपको लेटेस्ट पैटर्न पर बताया है, और लेटेस्ट पैटर्न कोई नहीं बताएगा, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। हमारा सीधी टारगेट है कि आप एग्जाम में जाके अच्छा करें और सफलता पाए, ठीक है, उलूल जुलूल की बात नहीं, सीधे टारगेट की बात करा है। कि आप इसमें करा है पी का क्या होगा, दूसरा गणपति चंद्रगुप्त हो जाएगा, और क्या होगा भैया, सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा राम कुमार वर्मा, और डी का क्या हो जाएगा भैया, तो 3 हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो पुट सही क्या होगा भैया, तो 5 2 1 3, राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। करा है कि सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को, सुमेलित करना है इसको भी, तो ध्यान रखिएगा। करा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है, तो डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। फिर करा हिंदी काव्य संग्रह किसका है, तो बाबू श्याम सुंदर दास का है। फिर करा है कि हिंदी भाषा एवं साहित्य किसका है, तो बाबू श्याम, ये भी बाबू श्याम सुंदर दास का ही है। और फिर क्या करा है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, तो ये सूर्यकांत शास्त्री जी का है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरह के प्रश्न आपको मिलाने के लिए आएंगे। चलिए, करा है कि सुमेलित कीजिए रीति काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का अतीत, उत्तरी भारत की संत परंपरा, और राजस्थानी भाषा और साहित्य, तो ये भी आपके सुमेलित करने के लिए आएगा। चलिए देखते हैं, 1 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रीति काव्य की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और इसके बाद होगा हिंदी साहित्य अतीत, विश्वनाथ प्रताप प्रसाद मिश्र का है। और इसके बाद हो जाएगा आपका उत्तरी भारत की परंपरा, ये परशुराम चतुर्वेदी का। और राजस्थान और साहित्य किसका हो जाएगा, तो डॉक्टर मोतीलाल में नारिया का हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरह के प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। देखिए दोस्तों, आप विस्तार से अगर पढ़े रहेंगे तो इसको मैच कराना, और इस तरीके के प्रश्न जब आते हैं तो लोगों को कठिनाई महसूस होती है, और इसी में लोगों का गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, करा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन कार्य से संबद्ध लेखकों को सही अनुक्रम में लगाए। करा मिश्र बंधु, जार्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, गाशा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, जार्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, जार्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, शिव सेंगर, गाथा सतासी, शिव सेंगर, जार्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, गाथा सतासी। दोस्तों इसका नाम एकदम गा कर भी आप याद कर सकते हैं, गाशा दत्तासी, शिव सेंगर, जार्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। फिर से समझ लीजिएगा, गाशा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, जार्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक क्रम आपको कवियों का लगाने के लिए आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पहले से बता रहे हैं। करा कि वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। जहां तक ऐतिहासिक चेतना और पूर्ण परंपरा के बोध की बात है, निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार है। यह कथन किसका है, राम कुमार वर्मा, दशरथ ओझा, गणपति चंद्रगुप्त और नलिन बिलोचन शर्मा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो गणपति चंद्रगुप्त होगा। इस तरीके का एक व्यंग या कमेंट विचार आएगा, एक प्रश्न निश्चित है आएगा, यह नोट कर लीजिए। चलिए, करा कि विगत 30-35 वर्षों में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान कार्य हुआ है, जिनमें बहुत सी ऐसी नई सामग्री, नए तथ्य और नए निष्कर्ष प्रकाश में आए हैं जो आचार्य शुक्ल के वर्गीकरण, विश्लेषण आदि के सर्वथा प्रतिकूल पड़ते हैं। यह कथन किसका है, गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, पंडित महेश दास शुक्ल। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो गणपति चंद्रगुप्त होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, करा कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाइए। करा कि शिव सिंह सरोज, विश्व बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा, तो मिलाते हैं। शिव सिंह सरोज का राम कुमार वर्मा, और इसके बाद मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु का हो जाएगा। और इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र हरदयाल, और इसके बाद हिंदी साहित्य संपादित, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हिंदी साहित्य संपादित आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सही है, मैचिंग सही। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भैया, आपका राइट आंसर 3 ए हो जाएगा, 4 3 2 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यह भी सूची के लिए मिलाने के लिए है। कह रहा है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है
यह सीरीज, और ध्यान रखिएगा राइट आंसर इसका क्या होगा, तो 1 का 2 हो जाएगा। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र हो जाएगा। इसके बाद आपका हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र हो जाएगा। और इसके बाद आपका डॉक्टर भागीरथ हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए, हाँ, करा कि आधुनिक हिंदी साहित्य, राजस्थानी हिंदी साहित्य रूपरेखा, हिंदी साहित्य उद्भव व विकास, मिश्र बंधु विनोद, इसको भी मैच कराने के लिए दिया है भैया। तो ध्यान रखिएगा, ए का 2 हो जाएगा, और बी का 4 हो जाएगा, और सी का 3 हो जाएगा, और डी का 1 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, तो सी होगा, 2 4 3 1 होगा। चलिए, तो ये था आपका लास्ट प्रश्न, करा कि हिंदी वीर काव्य, कविता कौमुदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, शिव सिंह सरोज। तो ये आपका लास्ट प्रश्न है, और इसकी मैचिंग देख लेते हैं। ठीक है, इसकी मैचिंग है हिंदी वीर काव्य का डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। इसके बाद कविता कौमुदी का हो जाएगा पंडित रामनिवास त्रिपाठी। और हिंदी साहित्य भूमिका हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और चौथा का आपका होगा तीसरा शिव सिंह सेंगर। तो दोस्तों, ये था आपके लेटेस्ट प्रश्नों की श्रृंखला। तो इस तरह से मैंने आपको अपडेट कराया, 25 क्वेश्चनों की ये श्रृंखला थी, और मैंने बताया कि लेटेस्ट प्रश्न पे आपको इस तरह के सुमेलित करने वाले प्रश्न भी आपको एग्जाम में टीजीटी पीजीटी के मिलेंगे। फिलहाल ये आपके लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।